आज की इस वीडियो का टॉपिक है रिड्यूसिंग प्राइस ऑफ अ स्पेशल ऑर्डर। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर किसी कंपनी में कोई स्पेशल ऑर्डर आ जाए और उसकी प्राइस रिड्यूस करनी पड़े तो उस सूरत में कंपनी किस तरह से एक ऑर्डर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले अगर स्पेशल ऑर्डर की बात की जाए तो स्पेशल ऑर्डर एक वन टाइम कस्टमर ऑर्डर होता है। मतलब इस तरह का ऑर्डर कोई कस्टमर एक दफ़ा करता है जिसमें एक लार्ज क्वांटिटी होती है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तादाद में होती हैं और जिसकी वजह से जो प्राइस है वो लो रखनी पड़ती है। तो ऐसा ऑर्डर जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो और उसकी प्राइस लो हो, तो इस तरह के ऑर्डर को हम कहते हैं कि ये ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर है। अब अगर बात की जाए कि स्पेशल ऑर्डर की प्राइस को क्यों रिड्यूस किया जाता है, तो कस्टमर जब भी बल्क में परचेज करते हैं वो उस परचेज की प्राइस हमेशा कम चाहते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के ऑर्डर्स को क्यों रिसीव करता है, ताकि वो बोथ बायर और सेलर दोनों को इससे बेनिफिट हासिल हो सके और अल्टीमेटली जब ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा क्वांटिटी सेल करेंगे तो जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसी तरह से अब इसी कंसेप्ट की बेसिस पर अगर हम एक एग्जाम्पल को देखें तो लेट्स सपोज ब्लिंक कंपनी है हमारे पास, और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि ब्लिंक कंपनी में रेगुलरली जो एक कस्टमर ऑर्डर करता है वो ये करता है कि 1000 टिश्यू के डब्बे रोज़ाना ऑर्डर करता है। लेकिन अब एक ऐसा ऑर्डर आ गया है जिसमें एक कस्टमर को 2000 टिश्यू बॉक्सेस चाहिए। मतलब 1000 से काफ़ी बड़ी अमाउंट में उसको टिश्यू बॉक्सेस चाहिए। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि रेगुलर जो टिश्यू बॉक्स की प्राइस मार्केट प्राइस चल रही है वो चल रही है 100 रुपीज़ की। लेकिन अब ये स्पेशल ऑर्डर पर जो प्राइस दी जाएगी वो दी जाएगी 80 रुपीज़, क्योंकि ये ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में है। तो ऐसा ऑर्डर जिसकी प्राइस रिड्यूस हो रेगुलर प्राइस से और जिसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो, इस तरह के ऑर्डर को हम कहते हैं कि ये ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर है, जिस तरह से हमने यहाँ ऊपर देखा भी था। अब जैसे अगर स्पेशल ऑर्डर की बात की जाए तो स्पेशल ऑर्डर के लिए ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंट कॉस्ट को देखती है कि रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी इस स्पेशल ऑर्डर से रिलेटेड, और उसी रेलिवेंट कॉस्ट को चार्ज करती है इस स्पेशल ऑर्डर के लिए, क्योंकि ये ऑर्डर भी वन टाइम है और रेलिवेंट कॉस्ट उसी जगह पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे वन टाइम डिसीजन मेकिंग करनी हो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे अब प्रोजेक्ट ये है कि जो स्पेशल ऑर्डर है वो ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट करना है। और रेलिवेंट कॉस्ट के लिए ये कहा जाता है कि रेलिवेंट कॉस्ट के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो कैश बेस्ड हो, इंक्रीमेंटल हो और फ्यूचर बेस्ड हो। मतलब कि जो रेलिवेंट कॉस्ट है उसको कैश में पे होना चाहिए। जिस तरह हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज 20,000 रुपीज़ की कॉस्ट है, अब ये 20,000 कैश में पे होना चाहिए। साथ ही साथ ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, मतलब अगर ऑर्डर लिया जाएगा तो तब ही सिर्फ ये कॉस्ट अकर होगी। और तीसरी जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि ये कॉस्ट फ्यूचर बेस्ड होनी चाहिए, मतलब इसकी पेमेंट और इससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग भी जो है वो फ्यूचर में की जानी चाहिए। जैसे कि लेट्स सपोज अगर कोई फिजिबिलिटी स्टडी कंपनी ने कोई फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट कर ली है जो कि पास्ट में कर ली है, लेकिन उस फिजिबिलिटी स्टडी के जो पैसे हैं, जो लेट्स सपोज ₹20,000 उस फिजिबिलिटी स्टडी पर लग रहा है, तो अगर ये 20,000 फिजिबिलिटी स्टडी का फ्यूचर में पे होना है, लेकिन ये जो एक्टिविटी है ये पास्ट में हो चुकी है, तो इसका ये मतलब है कि ये फ्यूचर बेस्ड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर फिजिबिलिटी स्टडी भी फ्यूचर में करनी है और पेमेंट भी फ्यूचर में करनी है, तो इस केस में हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट है। तो रेलिवेंट कॉस्ट के लिए इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स का होना किसी कॉस्ट में जरूरी है। अब जब ये स्पेशल ऑर्डर्स आते हैं कंपनी के पास, तो कंपनी के पास जो मार्केट में एक इंटेंस कंपटीशन होता है, एक काफ़ी ह्यूज कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को प्राइस जो है वो बिलो मार्केट प्राइस सेट करनी पड़ती है। जिस तरह से यहाँ पे हमने 100 की बजाय 80 को सेट किया था। अब बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑर्डर तो आ गया, लेकिन उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कर सकती है। तो उसके लिए 3 बातों को गौर रखना ज़रूरी है, जिनमें से पहला जो फैक्टर है वो ये कहता है कि अगर और ऐसा स्पेशल ऑर्डर जिसकी लोअर सेलिंग प्राइस हो उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे इस तरह के ऑर्डर को, तो तब भी वो ऑर्डर स्टिल प्रॉफिटेबल होगा।
जिस तरह से हमने देखा था कि 80 रुपीज़ पे ऑर्डर आया था, अगर ये कहा जा रहा है इसके एक्सेप्ट और रिजेक्ट के लिए ये एक रूल बताया जा रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस कम भी है तो स्टिल वो ऑर्डर प्रॉफिटेबल होगा। इसको हम जाके इस फैक्टर को नीचे अपनी एग्जाम्पल में भी क्लियर करेंगे किस किस तरह से वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। दूसरा जो फैक्टर है वो ये कहता है कि स्पेशल ऑर्डर पर जो फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी वो हमेशा से पहले प्रोडक्शन पर पे कर दी गई होगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का कोई ताल्लुक नहीं होता क्वांटिटी के साथ, वो हमेशा सेम रहती है। तो दूसरा ये अजम्पशन ली जाती है कि अगर कोई ऐसे मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पहले से ही पे की गई है, इसकी बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी। तीसरा जो मेन पॉइंट आता है वो आता है वेरिएबल कॉस्ट का, कि वेरिएबल कॉस्ट ज्यादातर जो है वो रेलिवेंट रहती है। क्योंकि ये स्पेशल ऑर्डर के साथ रेलिवेंट रहती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर तो क्वांटिटी या यूनिट्स इंक्रीज होंगी तो साथ ही साथ जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करेगी, अगर क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो कॉस्ट भी डिक्रीज करेगी। तो इस तरह की कॉस्ट को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे स्पेशल ऑर्डर के केस में वेरिएबल कॉस्ट हमेशा रेलिवेंट रहेगी। तो इन 3 फैक्टर्स को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। जैसे कि लेट्स सपोज अगर बात की जाए तो एक कंपनी है डिंगो कंपनी, और ये कहा जाता है कि डिंगो कंपनी की जो सेल्स एंड प्रोडक्शन है वो है 10,000 यूनिट्स की, और जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो है 20 रुपीज़ की। अब यहाँ पे जो सेल्स एंड प्रोडक्शन दी गई हैं ये लेट्स सपोज 1 वीक के लिए दी गई हैं, और इसमें ये कहा जाता है कि कोई कस्टमर 50 यूनिट्स ऑर्डर करता है, कोई कस्टमर 100 यूनिट्स ऑर्डर करता है, और लेट सपोज कि मैक्सिमम कोई भी कस्टमर 500 यूनिट्स ऑर्डर कर सकता है। अब साथ ही साथ 2 और कॉस्ट दी गई हैं, जिसमें एक है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी है फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट के लिए कहा जाता है कि वो ₹12 पर यूनिट है, और फिक्स कॉस्ट टोटल में दी गई है जो कि दी गई है 15,000 रुपए की। इसी तरह से अब अज्यूम किया जाता है कि डिंगो कंपनी के पास एक ऐसा ऑर्डर आ गया है जिसमें एक ही कस्टमर को 2,000 यूनिट्स चाहिए, और उसकी प्राइस जो होगी वो रिड्यूस होके 15 रुपीज हो जाएगी। यहाँ ऊपर हमने देखा था कि 500 जो है वो मैक्सिमम कोई भी कस्टमर ऑर्डर करता है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी काफी ज्यादा है जो कि 2000 यूनिट्स की है, और प्राइस भी रिड्यूस है। मतलब अब ये जो ऑर्डर आया है ये कंपनी के पास स्पेशल ऑर्डर है। तो अब कंपनी ये देखेगी कि क्या इस स्पेशल ऑर्डर को करने के लिए, स्पेशल ऑर्डर को भेजने के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए कंपनी के पास कैपेसिटी इतनी है कि वो इस ऑर्डर को ले सके या ना ले सके। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो कंपनी की कैपेसिटी है वो है 12,000 यूनिट्स, और जो सेल्स और प्रोडक्शन है वो है 10,000 यूनिट्स की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 10,000 यूनिट्स की पहले से डिमांड है, जिनमें 2,000 मजीद स्पेशल ऑर्डर की वजह से चाहिए। तो अब डिमांड टोटल हो गई 12,000 यूनिट्स की, और कैपेसिटी भी 12,000 यूनिट्स की है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट फैक्टर है ऑर्डर का वो कंप्लीट हो गया है कि उसके पास कैपेसिटी है, वो इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब एक्सेप्ट कर तो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम इसी डेटा की बेसिस पर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी विदाउट ऑर्डर करेंगे और विद ऑर्डर करेंगे। जिस केस में प्रॉफिट ज़्यादा आएगा ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स को, और यहाँ ऊपर देख लेते हैं कि ऑर्डर से पहले जो सेल्स थी वो थी 10,000 और 20 रुपीज़ उसकी सेलिंग प्राइस थी। तो हम यहाँ पर विदाउट ऑर्डर के लिए सेल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर विद ऑर्डर भी उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो विदाउट ऑर्डर के केस में जब हमने नॉर्मल सेल्स को कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास आ गई 200,000 रुपीज़ की। इसी तरह यही सेल्स विद ऑर्डर में भी जाएंगी, लेकिन विद ऑर्डर में साथ साथ एक और ऑर्डर की भी हमारे पास सेल्स आ जाएंगी जो कि 15 इंटू 2000 होगी, क्योंकि 15 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है और 2000 यूनिट्स का ऑर्डर है। तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 30,000 आ जाएंगी। और इसी तरह से जब हमने टोटल सेल्स कैलकुलेट की तो विदाउट ऑर्डर सेल्स आ गई 200,000 रुपीज़ की, और विद ऑर्डर रिड्यूस प्राइस पर सेल्स आ गई 2,30,000 रुपीज़ की या 230,000 रुपीज़ की।
अब टोटल सेल्स में से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट को, और वेरिएबल कॉस्ट के लिए इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि 12 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट है। यही वेरिएबल कॉस्ट स्पेशल ऑर्डर पे भी और यही वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मल पर भी हमारे पास अप्लाई होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 10,000 यूनिट्स थी और उस पर 12 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई हो रही थी, तो ये हमारे पास 1,20,000 आ गया विदाउट ऑर्डर के केस में। इसी तरह से विद ऑर्डर के केस में टोटल यूनिट्स अब 12,000 होगी और उन पर जब हमने 12 रुपीज़ अप्लाई किए तो ये हो गया हमारे पास 1,44,000 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट। अब जब टोटल सेल्स में से वेरिएबल को कॉस्ट को लेस किया तो ये हमारे पास 80,000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन आ गया विदाउट ऑर्डर के लिए और 86,000 रुपीज़ का आ गया विद ऑर्डर के लिए। अब कंट्रीब्यूशन में से मज़ीद हम लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट को, जो कि ऊपर क्वेश्चन में मेंशन है एग्जाम्पल में 15,000 रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के नीचे हम 15,000 रुपीज़ की फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे और दोनों केसेस में सेम कॉस्ट को लेस करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर एग्जम्पशन भी ली थी कि फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होगी। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये 65,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया और यहाँ पर 71,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। अब अगर डिसीजन की तरफ जाएं तो हम देख सकते हैं कि 71,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जिस केस में प्रॉफिट ज़्यादा आएगा उसने उस केस को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे विद ऑर्डर के केस में प्रॉफिट 71,000 आ रहा है जो कि ज्यादा है, तो कंपनी मतलब और स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें तो हमने 3 अजम्पशंस ली थी, जिसमें यह था कि फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट रहेगी, इसलिए फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम हमने यहाँ से लेस कर दी। उसके अलावा हम इस पॉइंट पर भी डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारे पास इररेलेवेंट है। तो अगर 15,000 लेस करें तब भी और अगर ना लेस करें तब भी हम देख सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट है वो इसी केस में ज़्यादा आ रहा है जिसमें हमने ऑर्डर को रिसीव किया है। दूसरी बात ये की गई थी कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो रेलिवेंट होगी, इसलिए जैसे जैसे ऑर्डर्स जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाया, 12,000 यूनिट्स पर वेरिएबल कॉस्ट को लिया। इसी तरह से हमें ये कहा गया था कि जो सेल्स प्राइस है वो अगर कम भी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन उस केस में भी ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकती है और वो उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेल प्राइस कम है ऑर्डर के केस में, लेकिन स्टिल यही वाला जो ऑप्शन है ये कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कोई भी कंपनी किस तरह से स्पेशल ऑर्डर से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर सकती है और हमने उसकी तीनों अजम्पशंस को प्रूव किया और हमने एक्सेप्ट किया कंपनी के लिए स्पेशल ऑर्डर को।